यानी अब तक से पत्रकार शकील मनोहर सिद्दीकी। इस वक्त मैं चायल विधानसभा के प्रत्याशी कांग्रेस से तलत अजीम के साथ खड़ा हूं और इनसे मैं बात करना चाहूँगा कि कांग्रेस की इस 5 साल में क्या उपलब्धियां रहीं और अब ये चुनाव जो 2022 का है इसमें क्या उपलब्धियां रहेंगी, किन मुद्दों के अनुसार ये जो है चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये तलत अजीम जी जो है इससे पहले संजय गुप्ता, बीजेपी के संजय गुप्ता के सामने जो है 45 या 50 हज़ार वोट लेके आए, 46 हज़ार वोट लाए थे और हार गए थे बहरहाल, लेकिन उसके बाद भी ये काम करते रहे और इन्हीं मुद्दों के साथ ये जो है फिर कांग्रेस के साथ कांग्रेस के टिकट लेकर के चायल विधानसभा से खड़े हुए हैं। मैं तलत अजीम जी से बात करूंगा। आप बताएं कि किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से इस प्रदेश की जनता कोरोना काल में सबसे ज़्यादा परेशान थी। उस कोरोना पीरियड में अगर किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा निकल के, चाहे वो लोगों का इलाज का रहा हो, आदरणीय हमारी प्रियंका गांधी जी ने इलाज के लिए लोगों को दवाइयाँ भेजी, हम लोगों ने रोडों पे घर घर जाके लोगों को खाना पहुंचाने का काम किया है, हाईवे से लेके लोगों के बीच में जाके उनकी बीमारी में लोगों का इलाज कराया गया है। तो इसी सब मुद्दों के ख़ास तौर से, और कोई भी लड़ाई मतलब चाहे प्रदेश से लेके तहसील स्तर से तक अगर किसी ने पार्टी ने लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। अच्छा, ये बताएं सर कि आप अपना प्रतिनिधित्व जो है किसको मानते हैं जी? इस वक्त जो आपके अपोजिट में है, जैसे पूजा पाल हैं और ये बीजेपी के बोल रहा हूँ अपना दल से हैं, तो किसको मानते हैं आप अपना प्रतिनिधित्व? मैं किसी को नहीं मानता, चुनाव तो सभी के साथ लड़ रहा हूँ। दोनों को मान रहे हैं? सभी को मान रहा हूँ, 15 में से 14 कैंडिडेटों को मान रहा हूँ। अच्छा, आप इससे पहले जो आपने चुनाव लड़ा था तो किन उपलब्धियों के अनुसार चुनाव लड़ा था? क्या उपलब्धि थी आपकी? आपका जो पॉलिटिकल करियर है क्या रहा है? देखिए, पॉलिटिकल करियर मेरा ये रहा है कि हमेशा हम लोगों ने लोगों के बीच में जाके संघर्ष किया है, क्षेत्रीय समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ी है, लोगों के बीच हर सुख दुख में के मौके पे रहा हूँ। और पिछले इस 5 साल में मैं तो यही कहता हूँ कि जो बहुत से लोग हमारे साथी पिछला चुनाव लड़े थे, चुनाव के बाद जनता के बीच में दिखाई नहीं पड़े, इसलिए जनता कहीं ना कहीं इस सब मुद्दों को लेके हमको बहुत पसंद कर रही है कि ये नेता हमारे बीच में हर सुख दुख में हमारे बीच में मौजूद था। जो भी समस्याएं रही थी, समस्याओं को निस्तारण करने के लिए चाहे तहसील स्तर पर रहा हो चाहे ज़िले स्तर पे लड़ाई लड़ी है। जैसे कि अपना दल के जो प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि पिछले 5 साल में जो हमने काम किया है, हमारे लोगों ने काम किया है, वो काम कांग्रेस ने अभी तक न किया है और ना ही कांग्रेस कहीं दिखाई दे रही है। इसके बारे में आपको बताएं। देखिए, पहले तो अपना दल के प्रत्याशी जैसे पूछ लीजिए कि जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ उनको आए हुए इस दल में। अभी तक तो वो सांसद बने थे समाजवादी पार्टी से, तो कैसे वो इतनी दावे के साथ कह रहे हैं। अभी उनके कुछ वीडियोस भी अभी 10 दिन 15 दिन के उनके पड़े हुए हैं फेसबुक पे कि किस तरह से वो प्रदेश सरकार को बता रहे थे कि प्रदेश सरकार ने कहीं काम ही नहीं किया। तो इसका मतलब या तो वो गलत हैं या उनके बोल गलत है या उनका फेसबुक आईडी गलत है। और जहां सवाल रहा कि 7 साल में विकास की, आज सबसे ज़्यादा अगर जनता परेशान है तो महंगाई से परेशान है, आवारा पशुओं से परेशान है। कांग्रेस ने जो काम किया था, चाहे आज आपके बीच में जो खाद्यान्न जो पा रही है जनता, वो खाद्यान्न आदरणीय हमारी सोनिया गांधी जी ने खाद्य सुरक्षा बिल की लड़ाई, जिसमें हम लोगों ने भी लखनऊ में लाठियां खाई थी, उसको लागू कराने के लिए जब हम लोग गए थे, समाजवादी की सरकार थी, वहां लाठियां चली थी, उसमें हमारे बहुत से बड़े से लेके छोटे नेता उसमें घायल हुए थे। और आज उसी का अगर सबसे ज़्यादा कोई लाभ उठा रहा तो गरीब उठा रहा। 2 रुपये 3 रुपये किलो अनाज की जो ये योजना है, ये कांग्रेस ने दिया था। और कांग्रेस ने आपको मनरेगा के रूप में एक मजबूत आधार दिया था, जो कि इस 7 साल में अगर गांव की जनता यहाँ बैठी है उनसे पूछ लीजिए कि नरेगा का काम अगर वो कहीं पा रहे हो तो जो कहिए बताएं। पर कांग्रेस ने पिछले 5 साल में या 10 साल से बहुत कोशिश की कि पहले राहुल गांधी जी थे, अभी प्रियंका गांधी ने अपने हाथ में यूपी की उत्तर प्रदेश की कमान ली है और इन्होंने महिलाओं और लड़कियों को साथ में लिया है कि इनको आगे रख के हम काम करेंगे और आगे उनकी काम करने की ख्वाहिश भी है। लेकिन कांग्रेस अभी कहीं उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रही, इसके बारे में आप क्या? देखिए, ये तो अपना देखने का नज़रिया है।
कांग्रेस जो कहती है वो करती है। पहले हम ही लोगों ने आज 33% आरक्षण लोगों को, महिलाओं को पंचायती राज में दिया था, तो कांग्रेस ने दिया था, जिसके तहत आपके बीच में ग्राम प्रधान रहा हो, महिला प्रधान रही हो, महिला चाहे वो एससी रही हो, चाहे बैकवर्ड रही हो, चाहे सामान्य रही हो, महिलाओं को और ख़ास तौर से सारे हर वर्ग के लोगों को 33% आरक्षण पंचायती राज में किसी ने दिया था, तो कांग्रेस ने दिया था। उसी के तहत अब की प्रियंका जी ने 40% भागीदारी की महिलाओं की बात किया, तो अब की 40% महिलाओं की भागीदारी की है। 160 टिकट जो है कांग्रेस ने महिलाओं को दिया है, इसलिए आज लड़कियों का, महिलाओं को उनके ऊपर भरोसा है। और अगर सबसे ज़्यादा लड़ाई किसी ने इस बीच, चाहे हाथरस की बात रही हो, चाहे उन्नाव की बात रही हो, या कहीं की बात रही हो, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लड़ी है, महिलाओं के लिए लड़ी है। और महिलाओं को ये विश्वास हो चुका है कि हम इनके बीच में, अगर कोई किसी के राज में हम सुरक्षित रह सकते हैं तो कांग्रेस के राज में सुरक्षित रह सकते हैं। ये बताइए सर, आप स्थानीय कैंडिडेट हैं, जैसे चायल विधानसभा में जो 2 पार्टियों के कैंडिडेट हैं, वो आपके अनुसार या लोगों के अनुसार कि वो बाहर से आए हुए हैं, आप स्थानीय हैं, आप, मेरी बात पूरी होती है, आप स्थानीय हैं, इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा ये बताएं। देखिए, जनता जान रही है कि ये सब जितने प्रत्याशी हैं, ये 27 फरवरी के बाद आपके बीच में नहीं दिखाई पड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, मैं चुनाव जीतूं चाहे हारूं, मेरा निवास कसेंदाई में है। तो इसलिए लोगों को विश्वास है कि हम बाहरियों को चुनने के बजाय अपने क्षेत्रीय प्रत्याशी को चुनेंगे, जो बाहरियों को चुनने के बजाय अपने क्षेत्रीय प्रत्याशी को चुनेंगे, जो हमारे हर सुख दुख में रहेगा, हमारी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेगा। ये एक मेन मुद्दा है आपके चुनाव लड़ने का, और प्लस पॉइंट आपके हिसाब से यही है कि आप स्थानीय हैं और आपने हारने के बाद भी यहाँ पर काम किया, इसलिए आपको यहाँ की जनता चुनेगी। आखिरी क्वेश्चन ये है कि जीतने के बाद आप क्या करना चाहेंगे? जीतने के बाद मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि जीतने के बाद जो हमारे आदरणीय पूर्व विधायक विजय प्रकाश जी के सपनों को, जो ख़ास तौर से इस क्षेत्र में जिन्होंने, बहुत से लोग उनके बाद 2001 के बाद बहुत से लोग विधायक बने, किसी ने इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया, और सिर्फ हवाबाजी बात की है, हवाई बात की है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोडों का जाल अगर किसी ने बनाया है तो विजय प्रकाश जी ने बनाया है। पुलों का निर्माण हुआ है, लोगों को नदियों पे एक दूसरे से, गाँव को 100-100, 25-25 गाँवों को जोड़ने का काम किया है, वो विधायक विजय प्रकाश जी ने किया है। तो हॉस्पिटल्स खुलवाए हैं। तो मेरी भी यही सब प्राथमिकताएं रहेंगी कि मैं जीतूंगा तो ख़ास तौर से जिस क्षेत्र में जो ये बना के गए, जहाँ डामरीकरण नहीं हुआ वहाँ डामरीकरण कराने की योजना है। उसके साथ साथ नई रोडों को निकालने की योजना है, जहाँ बिजली नहीं पहुँची वहाँ बिजली पहुँचाने की। इस क्षेत्र में ITI कॉलेजेस जहाँ नहीं खुले, हमारे चाइल्ड क्षेत्र को एक विकास मॉडल